आदर्श शिक्षण द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा तृतीया विषय नैतिक शिक्षा अध्याय 1 भाग 3, इससे पहले 2 भागों का हमने अध्ययन किया है। आज हम 5वां और 6ठा श्लोक इसका अध्ययन करेंगे। तो श्लोक का मैं गायन कर रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुन करके फिर इसको पुनः बोलेंगे। सप्तार्णवा सप्तकुलाशलाश सप्तर्षयो द्विपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सुन करके इसको आपको स्वयं को बोलना है। फिर इसका अर्थ हम जानते हैं। सप्तर्णवा 7 समुद्र, 7 पर्वत, 7 ऋषि, 7 द्वीप एवं 7 वन, पृथ्वी इत्यादि 7 लोक, ये सब मेरे लिए प्रातः काल को मंगलकारी बनावे। यानी ये कामना की गई है। इस सृष्टि के अंदर जितने समुद्र है, पर्वत है, ऋषि है, द्वीप है एवं वन, पृथ्वी, ये सब मेरे लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। दूसरा श्लोक। इसी प्रकार 7 ऋषियों के मैं चित्र सहित आपको भेज रहा हूँ। वशिष्ठ है, भारद्वाज है, विश्वामित्र है, अत्रि है, जमदग्नि है, गौतम है, कश्यप, ये 7 ऋषि है। इस प्रकार इनका भी वर्णन प्रातः स्मरण के श्लोकों में किया गया है। इसी प्रकार 7 समुद्रों का भी वर्णन है। तो समुद्र के अंदर अथाह जल होता है और जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी ये जितनी भी हमारे धरती के ऊपर ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, यह हमें जीवन में बहुत ही उपयोगी और लाभकारी है और इसके बिना हमारा जीवन चलना असंभव होता है। इसलिए प्रातः काल में इन प्राकृतिक जो सौंदर्य हैं, वन है, समुद्र है, ऋषियों हैं, इन सब की अपने को प्रार्थना करते हुए और मंगल कामना करनी चाहिए। अब हम दूसरा श्लोक का गायन कर रहे हैं। गायन के पश्चात आप सबको ध्यानपूर्वक सुन करके इसी लय के साथ में गाना है। पृथ्वी सगंधा सरसास्थताप स्पर्शी च वायुर्ज्वलं च तेज नभः सशब्दं महता सहेव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सुन करके आपको भी इसी के साथ में गायन करना है। गंध युक्त पृथ्वी, रस युक्त जल, स्पर्श करने वाली वायु, तेजोमय अग्नि, शब्द युक्त आकाश, बुद्धि सहित ये सब मेरे लिए प्रातः काल को मंगलकारी बनावे। यानी गंध से युक्त पृथ्वी है और रस से भरा हुआ जल, स्पर्श करने वाली, छूने वाली वायु और जिस अग्नि के अंदर तेज हो, और ऐसे शब्द युक्त आकाश, बुद्धि सहित ये सब मेरे लिए, ये कामना करते हुए प्रातः स्मरण को बोलते हैं कि ये सब मेरे लिए प्रातः काल को मंगलकारी बनावे। प्रातः स्मरण में तद्यो विदित्वा दरत पठेत् स सम्यक धर्मनिष्ठस्य संस्मृता खंड भारत। अर्थात इस प्रातः स्मरण को जो आदर पूर्वक यानी सम्मान के साथ में अर्थ समझकर पढ़ेगा, उसकी धर्म में पूर्ण आस्था होगी। यानी जो पूर्ण मनोयोग से
और इसको पूरा आदर सम्मान के साथ जो इसके अर्थ को समझ करके पढ़ेगा, वो व्यक्ति धर्म में पूर्ण एकदम निष्ठ होगा और उसके अंदर आस्था होगी और वह अखंड भारत का स्मरण रखेगा। यानी हमारे अखंड भारत का मानचित्र हमारे दिमाग के सामने आता है और उसका हम पूरी भारत माता का स्मरण करते हैं। भारत माता की जय। इस प्रकार प्रत्येक दिन प्रातः स्मरण के श्लोकों को यानी ध्यानपूर्वक मनोयोग पूर्ण और उसके अर्थ को समझकर, उसके भाव को समझकर, यानी प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ऋषि है, मुनि है, पर्वत है, जंगल है, पहाड़ है, जल है, इनका हम स्मरण करते हुए, यानी ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस उपयोगी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए और ये हमारे लिए मंगलकारी बने और इसका भी हम भी उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक, धैर्यपूर्वक, बहुत संयमित रूप से करें, ऐसी सबसे कामना है। अब नीचे अभ्यास कार्य में प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को करना है। प्रातः स्मरण को आदर पूर्वक समझ कर पढ़ेगा, उसकी किस में आस्था होगी? अभी मैंने समझाया है, जो आदर पूर्वक पढ़ कर के उसको समझ कर के और प्रातः स्मरण को बोलता है, उसकी धर्म के प्रति आस्था जगती है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, पृथ्वी खालिस्तान है, ये सब धारणा है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी व जल को किससे युक्त माना है? अब इस श्लोक में पृथ्वी को गंध युक्त माना है, जल को रस युक्त, ऐसे करके आपको अपनी कॉपी के अंदर उत्तर करने हैं।